Hello everyone, welcome to An Academy. This is जीवन जायसवाल and we are discussing about उदयपुर रियासत। देखिए, उदयपुर रियासत को चर्चा करने से पहले कुछ ऐसे रियासत हम लोगों ने चर्चा किया है, जैसे हम देखें पिछले वीडियो में तो रायगढ़ रियासत, सारंगढ़ रियासत, कोरिया रियासत, कवर्धा रियासत, बस्तर रियासत जैसे कई रियासतों को हम लोगों ने देख लिया है। तो फिर इसके बाद हम लोग और जो बचे रियासत हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है उसके बेस पर हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। आइए आज हम उदयपुर रियासत को देखते हैं। उदयपुर रियासत जो कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण एक रियासत था, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अवस्थित महत्वपूर्ण रियासत रहा है। इसकी क्षेत्रफल हम 1052 वर्ग मील में फैला हुआ था। यह एक तरह से देखें तो यह एक औसत आकार का क्षेत्रफल रहा है, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो 14 महत्वपूर्ण रियासतों में से एक रियासत रहा है उदयपुर रियासत। इसकी राजधानी धर्मजयगढ़ थी और यहाँ पर रक्सेल राजवंश का शासन चलता था। उदयपुर रियासत में कई शासकों ने यहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन किया। कई शासक आए, जिसमें हम देख सकते हैं इसमें कल्याण साय, जो कि कल्याण सिंह एक महत्वपूर्ण शासक थे। राज सिंह इसमें थे, इसमें धीरज सिंह थे, शिवराज सिंह थे। कई शासक थे जिन्होंने यहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन किया उदयपुर रियासत में। और 1818 में एक घटना हुई जिस समय अंग्रेज़ों और अप्पा साहेब के बीच में एक संधि होती है। इसमें संधि के दौरान ये हुआ कि अंग्रेज़ विजय हो गए थे और अप्पा साहेब हार चुके थे, इसीलिए अप्पा साहेब ने अंग्रेज़ों को इस क्षेत्र को दे दिया। उदयपुर रियासत इसी के बाद क्या हो गए, अंग्रेज़ों के अधीन आ गए थे। इस समय तत्कालीन रूप से देखें तो उदयपुर रियासत में कल्याण सिंह का शासन चल रहा था। फिर आगे चलकर देखें तो 1857 में यह घटना हुई कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और इस तरह से 1857 के महाविद्रोह में उदयपुर रियासत ने अपोजिट रहे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध रहे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। इस समय तत्कालीन रूप से शिवराज सिंह शासक रहे थे। शिवराज सिंह अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोहा लिया और अपना साहसी परिचय दिया था। तो इस तरह से उदयपुर रियासत एक अलग ही पहचान रखता है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। फिर एक शासक हुए, शिवराज सिंह को इन्होंने गिरफ्तार करवाया। जैसे हम देखें तो यहाँ पर एक शासक देखते हैं, रायगढ़ रियासत के एक शासक थे देवनाथ सिंह, और देवनाथ सिंह की सहायता लिया अंग्रेज़ों ने, और देवनाथ सिंह की सहायता लेकर के शिवराज सिंह को गिरफ्तार कराया, और इस तरह से यह कहानी होती है। फिर आगे चल करके 1860 ईस्वी में विंध्येश्वरी प्रसाद सिंह देव यहाँ गद्दी पर बैठे, जिन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा सामंत राजा का दर्जा प्राप्त हुआ था, और इन्हें राजा बहादुर और सितारे हिंद जैसे उपाधियाँ भी दिए थे। फिर धर्मजीत सिंह उदयपुर रियासत के एक योग्य और कुशल नेतृत्वकर्ता और कई मायनों में यह महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, और धर्मजीत के समय में ही धर्मजयगढ़ को राजधानी बनाया गया था। धर्मजयगढ़ जो कि एक छोटा सा क्षेत्र था, जहाँ पर जिसे रामको कहा जाता था, और रामको क्षेत्र को ही इन्होंने धर्मजयगढ़ का नाम देकर के राजधानी के रूप में इसे व्यवस्थित कराया था धर्मजीत सिंह ने। तो इस तरह से धर्मजीत सिंह का एक अलग ही पहचान उदयपुर रियासत में दिखाई पड़ता है। धर्मजीत सिंह को ही राजा की उपाधि दिया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, तो इस संदर्भ में भी एक अलग पहचान रखता है। इस तरह से फिर देखें तो चंद्रचूड़ प्रताप सिंह शासक हुए उदयपुर रियासत के, और इसी के समय में भारत संघ का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो यह भारत संघ में विलय हो गया, यह रियासत, जो कि इसी समय में चंद्रचूड़ प्रताप सिंह ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसी तरह से उदयपुर रियासत भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और यह भारत संघ का एक भाग बन गया। यही एक महत्वपूर्ण रियासत रहा है। छत्तीसगढ़ के उन 14 महत्वपूर्ण रियासतों में एक रियासत एक अलग पहचान रखती है, एक अलग ही दृष्टि थी इसकी। तो यह हम लोगों ने चर्चा किया उदयपुर रियासत के बारे में, और अन्य रियासतों को भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।